नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आज हम एक ऐसी घटना का विस्तार से चर्चा करने वाला हूं जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के थाना मल्लावा के अंतर्गत गढ़ी रसूलपुर में एक शिल्पी कुशवाहा नामक युवती की निर्मम तरीके से फावड़े के प्रहार करने से हत्या कर दी गई। और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कई संगठन, कई पार्टियों के लोग इस मामले को राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं और यह मामला अब संवेदनशील बन गया है। मैं आपको इस घटनाक्रम को आसान और विस्तार तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यह घटना कब हुई थी और क्यों हुई थी, एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह घटना 13 अप्रैल 2026 की है और हरदोई की मल्लावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है गढ़ी रसूलपुर, जहां पर एक युवती शिल्पी कुशवाहा जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आरोप है कि गांव के ही युवक ऋषभ द्विवेदी ने अपने पिता के साथ मिलकर यह हत्या रची, यह हत्या की, यह निर्मम हत्या की, जो कि सरासर गलत है और कानून के ऊपर सीधा तमाचा है। और सवाल पूछता है, क्या आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है? हत्या का तरीका बेहद क्रूर था, इतना आपत्तिजनक था, जिसने भी सुना उसके मुंह से सिर्फ हाय निकला। युवती को पहले घर से खींचा जाता है, उसके बाद बीच सड़क पर फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्या की वजह पुलिस जांच के अनुसार जो पुलिस बता रही है, ये बता रही है एक तरफा प्रेम संबंध। एक तरफा प्रेम प्रसंग में क्या कोई इतना पागल हो सकता है कि किसी की जान ले ले, निर्मम तरीके से जान ले ले, कानून का बिल्कुल भी खौफ ना हो? आरोपी युवक का शिल्पी से प्रेम संबंध था, ऐसा पुलिस कह रही है, लेकिन यह रिश्ता विवादित और एक तरफा हो गया था। अमर उजाला के अनुसार पैसों को लेन देन का विवाद। आरोपी के अनुसार युवती ने 5 लाख रुपए की मांग की, पैसे ना देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिससे आहत होकर ऋषभ द्विवेदी ने अपने पिता के साथ मिलकर शिल्पी कुशवाहा का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। कि यह कहानी सच हो सकती है? क्या लगता है आपको? दूसरा एंगल जो सामने दिखाया जा रहा है, शक और ईर्ष्या। आरोपी जो था एक तरफा प्यार में पागल था। आरोपी को शक हुआ कि शिल्पी किसी दूसरे युवक से बात करती है, इस वजह से वो तनाव में आकर के, डिप्रेशन का शिकार होकर के एक दिन अपना आपा खो देता है और शिल्पी कुशवाहा को उसके घर से खींचकर बीच सड़क पर ला करके फावड़े से वार करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। ये फिल्मी स्टाइल कहानी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। हिंदुस्तान लाइव कहता है कि इन सब कारणों से गुस्से में आकर आरोपी ने हत्या कर दी और पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? मुख्य आरोपी ऋषभ द्विवेदी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हत्या में इस्तेमाल फावड़ा बरामद कर लिया गया है और दूसरे आरोपी पिता की तलाश करके उसको भी आनन फानन में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपियों पर इनाम भी घोषित हुआ था। प्रशासन ने जमींदोज कार्रवाई भी की। पुलिस का कहना है कि हमने इन आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया। आनन फानन में इनकी अवैध संपत्ति के ऊपर बुलडोजर भी चलाया गया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के घर के हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। लाइव हिंदुस्तान लिखता है कि मामला क्यों बढ़ा और विवाद क्यों हुआ। एक एक पहलू पर हम विस्तार से दोस्तों आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। बस निवेदन ही कर रहे हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं एकदम ठोस जानकारी। मामला क्यों बढ़ा और क्यों विवादित हुआ, इस पे बात करते हैं। यह केस सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाद में बड़ा विवाद बन गया। क्यों हुआ? जाति और राजनीतिक रंग। कुछ संगठनों और लोगों ने इसे जाति मुद्दा बनाने की कोशिश की, बल्कि वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रहे। आज शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड एक जाति और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आज हर एक दिन कहीं अखिलेश यादव, कहीं किसी बड़े संगठन का लीडर शिल्पी कुशवाहा से मिलने आ रहा है, और आना भी चाहिए, यह संवैधानिक अधिकार है। आवाज उठानी चाहिए, उठना भी चाहिए। सोशल मीडिया पर लोगों को गांव पहुंचने के लिए उकसाया गया। पुलिस ने जो है एफआईआर लगभग 12 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया। आरोप उसमें लगाया भीड़ इकट्ठा करने, भड़काने और शांति भंग की कोशिश करना, यह पुलिस ने बताया। इसमें 3 गिरफ्तारियां भी हुई।
शांति भंग में उनका चालान भी किया गया, क्योंकि पुलिस को कुछ लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया। और यह पुलिस का काम भी है। कहीं पर भी जातीय हिंसा, संघर्ष जैसी स्थितियां अगर उत्पन्न होंगी तो पुलिस को सजग तो रहना ही पड़ेगा। सवाल प्रशासन से पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रशासन की शिथिलता ही की वजह से ऐसे कृत्य सामने आते हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता गांव पहुंचे। कांग्रेसी नेता न्यायिक जांच की मांग उठाई। सिटी अपडेट न्यूज की माने तो भाजपा नेताओं ने भी परिवार से मिलकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लेकिन कोई बड़ा लीडर अब तक शिल्पी कुशवाहा के घर नहीं पहुंचा। वर्तमान सरकार कम से कम त्वरित रूप से आश्वासन मिलना चाहिए था। सरकार के मंत्रियों के द्वारा, सांसद के द्वारा, विधायक जी के द्वारा आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए थी। परिवार को ढांढस भी बनाना चाहिए था। पुलिस और प्रशासन पर बहुत गंभीर सवाल। स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। एक पुलिस अधिकारी को निलंबित भी किया गया। अन्य अधिकारियों की जो है जांच भी शुरू हुई। ये मामला बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही सवालों के घेरे में बढ़ता जा रहा है। अगर ऑल ओवर में बात करूं पूरे निष्कर्ष की, तो जो पूरा सरल भाषा में अगर हम आपको दो लफ्जों में अगर हम समझाने का पूरा प्रयास करें, ये शिल्पी हत्याकांड जो है वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण ये घटना है, दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन यह मामला मूल रूप से एक तरफा प्रेम प्लस विवाद प्लस गुस्से में हत्या का केस है, लेकिन बाद में इसे जातीय और राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। सोशल मीडिया ने भी माहौल को खूब भड़काया और लगातार लोग भड़काने का प्रयास भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहां पर ब्राह्मण बनाम मौर्य यानी कुशवाहा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सुमित तिवारी हूं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात दोस्तों है कि पुलिस के अनुसार यह एक लॉ एंगल से जुड़ा अपराध है और कुछ लोग इसे अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं लोग जो कह रहे हैं कि ऋषभ द्विवेदी का इनकाउंटर कर देना चाहिए था, बिल्कुल कर देना चाहिए था। मैं कहता हूं, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैं मानता हूं कि अपराध की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। किसी एक के गुनाह कर देने से पूरा जाति वर्ग आरोपी नहीं बन जाता। और जो कोई भी गलत करता है, गलत के खिलाफ बोलना हर किसी का राइट है। किसी भी असहाय बेसहारा व्यक्ति की आवाज बनना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मैं शिल्पी कुशवाहा मर्डर केस के इस पहलू को, जिसमें यह स्पष्ट है कि ऋषभ द्विवेदी नामक युवक ने जो है शिल्पी कुशवाहा को मौत के घाट उतार दिया। मामला चाहे कोई भी कुछ भी रहा हो, लेकिन कानून को हाथ में लेना, किसी की हत्या कर देना, यह कहीं भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, गलत है। मैं सरकार से और प्रशासन से यह मांग करता हूं, इस ऋषभ द्विवेदी नामक युवक को आजीवन कारावास या कठोर से कठोर फांसी की सजा दी जाए। वैसे तो मैं कहता था इसका ऑन द स्पॉट इनकाउंटर कर देना चाहिए था। किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर देना इस समाज में डर का माहौल पैदा करता है। और रही बात एक तरफा प्रेम प्रसंग की, ये कौन सा प्रेम है जहां पर मर्डर कर दिया जाता है? प्रेम में लोग अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। प्रेम में लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में होता है तो उसके अंदर त्याग की भावना होती है, वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है। या तो आप इसको रंजिश मानिए, ये प्रेम प्रसंग कतई नहीं हो सकता। क्या भोग विलासिता प्रेम प्रसंग होता है? हालांकि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा कुछ तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जिसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शिल्पी कुशवाहा और ऋषभ द्विवेदी के बीच में कुछ रिलेशन तो थे। अब वो हो सकता है कि फोटो एआई से भी जनरेटेड हो। अगर एआई से फोटो जनरेटेड कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है तस्वीरों को, उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। और ये तस्वीरें अगर सही पाई जाती हैं तो उसके ऊपर संज्ञान भी लेना चाहिए। और संज्ञान लेने के लिए बात स्पष्ट ही है, चाहे ये प्रेम प्रसंग हो अथवा ना हो, लेकिन किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर देना तो अपराध ही है। और जो अपराध करता है उसको दंड मिलना चाहिए, 100% दंड मिलना चाहिए। मैं ऋषभ
द्विवेदी बनाम शिल्पी कुशवाहा मामले में मैं एक तरफा शिल्पी कुशवाहा के पक्ष में हूं। वो कितना भी कुछ भी थी, गलत थी, उसके लिए पुलिस प्रशासन था, कानून था। साक्ष्य इकट्ठा करते, प्रशासन से शिकायत करते, लेकिन किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। इससे समाज में द्वेष भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जातीय संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और डर का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। अब बात कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिसमें हमने देखा एक हैं मौर्य जी, जिनको लोग यूट्यूब वाले बाबा के नाम से जानते हैं, आदित्य मौर्य हैं, यानी कई बड़े बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स वाले लोग जिनके पास मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने भी इस मामले को जातीय उन्माद का रूप देने का काम किया, जातीय संघर्ष उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन लोगों ने जाति को टारगेट करने का प्रयास किया। मैं सबको बहुत ही पसंद करता हूं, फॉलोअर भी हूं, लेकिन जहां पर देखो हत्या करने वाला आरोपी है, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक को निशाना बना करके पूरे समाज को गरियाना यह कतई उचित नहीं है। इससे लोगों की आपसी सामंजस्य, आपसी समरसता दोनों भंग होती है। हम किसी एक घटना को लेकर के पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, और यह समाज का भी दायित्व है। अगर सुमित तिवारी शिल्पी कुशवाहा मर्डर केस में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर के उसे न्याय की मांग उठा सकता है और ऋषभ द्विवेदी जैसे अपराधियों के लिए कठोरतम कार्रवाई की मांग कर सकता है, तो ये हर किसी को चाहिए। वैसे तो मैं कई दिनों से मैं सोच रहा था मैं रसूलपुर जाऊंगा, गढ़ी रसूलपुर, वहां से जाके जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, लेकिन क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ जरूरी कार्यों की वजह से, समय के अभाव की वजह से मैं गढ़ी रसूलपुर नहीं पहुंच सका, उस पीड़ित परिवार से नहीं मिल सका, लेकिन मैं बहुत जल्द जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से वहां की A to Z जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं पीड़ित परिवार से भी मिलूंगा और आरएफपी परिवार से भी मिलूंगा, और जो सच्चाई होगी और गांव वालों से भी पूछूंगा। पूरा निचोड़ जीरो ग्राउंड लेवल का जो मेन मकसद होता है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग आपसी समरसता बनाए रखने के लिए, आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए, जातीय उन्माद से बचने के लिए इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग आज के पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप हर चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, और समझते हैं तो आप सही व्यक्ति को सपोर्ट भी करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। और अब मिलते हैं आपको एक नई जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।